राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंचे तो यहां अपनों से मिलना नहीं भूले। वैसे तो उन्होंने सभी लोगों से सर्किट हाउस पर ही मुलाकात की, लेकिन अपने खास मित्र से मिलने के लिए वो उनके घर तक पहुंचे। हम इस समय मौजूद हैं कृष्ण कुमार अग्रवाल जी के घर, जिन्हें मुन्ना बाबू भी कहा जाता है, और ये बहुत बड़े कपड़ा व्यवसायी भी हैं। उनसे जानेंगे आज यहाँ पर राष्ट्रपति आए, किस तरह की यहाँ पर वार्ता हुई उनसे। बाबूजी, जानना चाहेंगे आज राष्ट्रपति जी आपके पास आए, एक मित्र की तरह से आए, कैसा आपने महसूस किया और क्या वार्ता हुई? महसूस क्या पहुँच चुके, ये तो देखो कैबिनेट देखो, ये राष्ट्रपति वो होते हैं ना, वो रामा और वो कृष्ण, वो तरीके था, वो तरीके से था यहाँ पर, और फिर यही देखा और वही हमने महसूस किया। कितने साल हो गए आप लोग के संपर्क, कितने सालों से आप लोग का संपर्क है? पर हमसे पूछ रहे हो? अब तो बताना पड़ेगा, वो मालूम है। हाँ, वो तो संपर्क बहुत पुराना था, वो तो किया है उन्होंने, कोई कर नहीं सकता जो उन्होंने किया। और ये बिल्कुल, मैं इनसे भी बात करूंगा। पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा वीना अग्रवाल जी से, यहाँ पर कृष्ण कुमार अग्रवाल जी की पत्नी, और उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर आज मुलाकात हुई और राष्ट्रपति जी अकेले यहाँ पर नहीं आए, बल्कि उनके साथ उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी भी यहाँ पर थे। वीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आज आप कहना चाहेंगे आपके घर पर देश के प्रथम नागरिक मौजूद? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ही अंदर से खुशी मिल रही है, और इससे ज़्यादा खुशी अब हो नहीं सकती है। जब वो भैया आ जाते हैं घर में तो बहुत अच्छा भी लगता है और अपनापन बहुत महसूस होता है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के बाद पहले कभी आए? एक बार और आए बस। राष्ट्रपति बनने के बाद? हाँ, राष्ट्रपति बनने के बाद ही एक बार और आए हैं, ये दूसरी बार आए थे। जी। अच्छा, यहाँ पर जब आते हैं उनके साथ तो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब घर के अंदर आते हैं तो राष्ट्रपति की तरह आप लोग के बीच होते हैं या आपके परिवार से? बिल्कुल नहीं, अपनों की तरह रहते हैं। हाँ, कोई राष्ट्रपति की फीलिंग नहीं रहती उनको भी ना हम लोगों को। आज कोई विशेष मौका था या? पूज्य हैं वैसे भी वो, इसलिए बहुत अच्छा लगा आज। बहुत अच्छा लगा। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ होगा, सालों से आप लोग का परिचय है, कोई खास बात, कुछ पुरानी बात जो जिसका जिक्र हुआ हो आज? और सबसे ज़्यादा खुशी मिली आज अपने हमारे गुरु बापू से उनकी बात हो गई, इसमें हमको सबसे ज़्यादा खुशी मिली। और इससे ज़्यादा खुश क्या मिलेगी, सबसे बड़ी खुशी यही है। सबसे बड़ी खुशी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के और सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? वेदांत। वेदांत, आप बताइए, आप भी मिले उनसे, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई पुरानी बात, कोई वाकया, पहले भी मिले और आज मिले, कोई अंतर दोनों? अंतर तो देखिए, अब पद का अंतर हो गया, पहले वो गवर्नर थे, उसके बाद राष्ट्रपति हो गए अपने इंडिया के। पर बड़ा अच्छा लगा आज के दिन उनसे मिलकर। हमने हमेशा उनसे सिर्फ आशीर्वाद ही लिया है, उनसे हमेशा बातचीत करी है, और वो आज के दिन जैसी बातचीत हुई उनसे, सिर्फ मजाक मस्ती वाला माहौल था। ऐसा माहौल था जिसमें दादू और दद्दा की एनिवर्सरी भी मना दी गई, और उनका यहाँ रहना उसी आयोजन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भी। आप लोग की एनिवर्सरी है, और हम बात करेंगे आपकी बहू से भी, उनसे भी बात करेंगे, क्या वो कहना चाहती हैं इस मौके पर। मैम, अपना नाम बताएं। स्वाति। स्वाति जी, आप बताएं, यहाँ पर राष्ट्रपति जी आए, राष्ट्रपति की तरह से वो आपको महसूस हुए घर में या परिवार के सदस्य? एकदम परिवार के सदस्य की तरह, और उनका आशीर्वाद हम लोग के पास था। पापा से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कोई खास बातें जो इस समय जिक्र हुआ हो, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर उन्होंने वक्त बिताया यहाँ पर, कोई ऐसी बात रही है? पापा से उनकी बात चल रही थी, हम लोग थोड़ा इधर उधर थे जी। तो जी। बस बहुत ही अपनापन था जी। बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, यहाँ पर कृष्ण कुमार अग्रवाल जी के बेटे विकास जी भी मौजूद हैं। विकास जी, यहाँ पर राष्ट्रपति जी का आना हुआ, आप लोग तो राष्ट्रपति भवन गए हुए हैं, यहाँ पर उनका आना हुआ आपके घर में, क्या कहना चाहेंगे? हमारे ख्याल से इससे बड़ा सम्मान हमको नहीं मिल सकता कि उन्होंने स्वीकृति दे दी कि यहाँ आने की। और आज के दिन जो पापा की एनिवर्सरी थी, इन लोगों को उससे बड़ा गिफ्ट नहीं मिल सकता कि देश के प्रथम नागरिक आके उनको स्वयं बधाई दे रहे और आशीर्वाद दे रहे। तो इससे बड़ा दिन तो हम लोग के लिए हो ही नहीं सकता, और ना कभी आएगा ऐसा बड़ा दिन हम लोग के लिए। तो वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम
that he took out time and came to us. And अच्छा, 1 घंटे से ऊपर का लगभग वक्त बिताया। कोई खास बातें, पुरानी यादें जो जिनका जिक्र शुरू हुआ? वो पापा की और उनकी हो रही थी। हम लोग तो देखिए बाकी सब लोगों के साथ थे, और उनकी आपस में जो भी बातें हुई है उसमें हम लोग का कोई मध्यस्थता नहीं, और पापा, अंकल और वो लोग जो भी बात कर रहे थे, देखिए वो तो वो दोस्तों का एक समूह अलग बैठा हुआ, अपना अलग था, हम लोग अपना दूसरी जगह पर थे। तो उन लोग आपस में जो भी पुरानी यादें ताज़ा करी है, और जल्दी फिर से आने का आश्वासन देके फिर वो कहे हैं कि बहुत जल्दी फिर से आएंगे। यहाँ पर मधुसूदन जी भी मौजूद हैं। ये राष्ट्रपति जी के भी मित्र हैं और कृष्ण कुमार अग्रवाल जी के भी मित्र हैं यहाँ पर इस समय। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कब से आप उनके संपर्क में हैं? पहले तो ये बताइए, कितने सालों से आपका परिचय है? करीब करीब 25 वर्ष हो गए। आप रहने वाले कहाँ के? पैदे पोखराया के रहने वाले हैं, मधुसूदन गोयल। तो आप उनके बहुत करीब हैं पहले से? हाँ, उनके पहले से करीब हैं, क्योंकि वो चुनाव हमेशा वहीं से लड़ते थे। उन्होंने MP का चुनाव लड़ा, तब भी उनका जो प्रमुख कार्यालय पोखराया में ही होता था, और जब MLA का चुनाव लड़ा तो हम लोग उनका पूरा सहयोग करते थे, और वो हमेशा हमारे घर में पहले भी आते थे, हर सुख दुख में आते थे। कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता था, शादी विवाह, तब भी आते थे। इसके बाद जब वो गवर्नर बनने के बाद भी उन्होंने कई बार हम लोगों को बिहार बुलाया। एक बार ऐसा भी मौका आया कि वो अपने सरकारी हवाई जहाज़ में लेके आए। वो एक अलग प्रकार की अनुभूति थी। और बाद में जब राष्ट्रपति बने तो हमेशा किसी न किसी बहाने से बुलाते ही रहते हैं। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं 6 बार राष्ट्रपति भवन गया, और वो इतना सम्मान करते हैं, इतना समय देते हैं कि लोगों को अचंभा होता है कि एक व्यक्ति आया हुआ है और राष्ट्रपति जी उसके साथ 1.5 घंटे तक बैठे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम था वो विशेष रूप से वो मुन्ना बाबू के लिए ही था, और वो इनका इतना प्यार करते हैं इनको कि जब मैंने बताया, उनको वैसे याद भी था कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, और संयोग ये था वो कानपुर में थे, तो उन्होंने इस तरह का टाइम चूज़ किया कि मुन्ना बाबू की सालगिरह में मुझे कम से कम घंटे भर रहना है। उन्होंने यहाँ पर साथ में खड़े होके केक काटा, राष्ट्रपति होने के बाद केक काटा, बहुत सारी गिफ्ट लेके आए जो रखी हुई हैं। जी बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे, हम सामने देख सकते हैं बहुत से उपहार हैं, क्योंकि उनके परम मित्र की शादी की सालगिरह थी 51वीं। तो आप देख सकते हैं ये वो उपहार हैं, और इन उपहार के ऊपर आप देख सकते हैं सिंबल लगे हुए हैं, जो सिर्फ जब राष्ट्रपति की तरफ से उपहार दिए जाते तब ऐसे सिंबल नज़र आते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो उपहार हैं जो वो अपने मित्र के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनकी शादी की सालगिरह के अवसर पर लेकर आए थे। जी, जब भी बैठे थे, मैं भी पास में बैठा था, और बहुत सारी बातें हुई। कैसे राष्ट्रपति भवन हम लोग गए और उनके साथ बैठ के भोजन करते थे, और वो बात भी स्मरण में आई जब हम लोग राष्ट्रपति भवन में रुके तो उन्होंने समोसे, खस्ते और ये सब बनवाया था, और बोले मुन्ना बाबू जो आप लोग कानपुर के लोग खाते हो, मैंने वो बनवाया है। मुन्ना बाबू आपको आम पसंद है तो मैंने आम मंगवाए हैं। तो बड़ी आत्मीयता की बातें हुई, और ये उनकी कृपा है कि वो यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से कह सकते हैं इन सब चीज़ों को सुनने के बाद, जानने के बाद, कि दोस्ती निभाना सीखना हो तो राष्ट्रपति सीखिए, क्योंकि जिस मुकाम पर वो है, जिस पद पर वो है, उसके बावजूद वो अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले और उनके बीच आज शामिल हुए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, कानपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।